जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 से 25 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-1 से ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सिडनी में खेला गया 5वां टेस्ट मैच महज 3 दिन के दूसरे सेशन में ही खत्म हो गया। रोहित की अनुपस्थिति में उतरी भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने घुटने टेक दिए। 10 साल बाद टीम इंडिया को बीजीटी ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत के लिए अब WTC 2025 फाइनल की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई है। सिडनी टेस्ट मुकाबले पर एक नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 181 रन बनाए और भारत को 4 रन की बढ़त मिल गई। दूसरी पारी में बढ़त लेने के बाद टीम इंडिया 151 रन ही बनाने में सफल हुई और ऑस्ट्रेलिया के सामने 161 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे कंगारू बल्लेबाजों ने 6 विकेट रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। तीसरे दिन के खेल में बुमराह मैदान पर गेंदबाजी करने नहीं उतरे, जिसकी कीमत भारत को हार से चुकानी पड़ी। कंगारुओं ने 27 ओवर में ही इस मुकाबले को खत्म कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया के लिए WTC 2025 फाइनल का टूटा सपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में जगह बनाए रखने के लिए भारत को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। लेकिन टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अब WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 2 टेस्ट मैच से भारत को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम फाइनल के लिए लगभग तय हो चुकी है और इसी के साथ जहां पूरा हिंदुस्तान निराशा है, तो वहीं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब हार के ऐसे 5 कारणों का खुलासा किया है, सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, 5वें टेस्ट में टीम इंडिया की दर्दनाक हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने तो अब भारत के सीनियर खिलाड़ियों रोहित और कोहली पर ही हार का ठीकरा फोड़ते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हार के ऐसे चौंकाने वाले 5 बड़े कारणों का खुलासा किया। सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया है। तो आखिर कैसे गंभीर ने अब झाड़ लिया हार से अपना पत्ता? ऐसे किन 5 खिलाड़ियों को उन्होंने अब टीम इंडिया की हार का विलन बताया है? क्या कुछ कहा गौतम गंभीर ने? अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाएंगे। उनका पूरा बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन था? रोहित, कोहली, गंभीर या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10 साल बाद उसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिली। इससे पहले वह 2014-15 में यह ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गंवाया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावना भी खत्म हो गई। भारत के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं। उनको पीठ में दिक्कत है। जी हां दोस्तों, पहले रीजन तो उन्होंने ओपनर्स का फ्लॉप होना बताया, जहां रोहित, यशस्वी और राहुल कौन है विलेन बताया। और हो भी क्यों ना, भारत ने सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन ओपनर्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यशस्वी, जायसवाल और KL राहुल दोनों पारियों में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। यशस्वी ने 10 और 22 जबकि राहुल ने 4 और 13 रनों का योगदान दिया। भारत की पहली पारी 150 और दूसरी 707 रनों का योगदान दिया। 157 रनों पर सिमटी। इसी कारण गौतम गंभीर उनसे नाराज हैं। तो वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को तवज्जो देना उन्होंने सही नहीं माना और उसे सबसे बड़ी गलती बताई। जी हां, सिडनी में नियमित कप्तान रोहित शर्मा का नहीं खेलना बहुत चर्चा में रहा। हालांकि प्लेइंग 11 में रोहित के रिप्लेसमेंट के रूप में आए शुभमन गिल कुछ कमाल नहीं दिखा सके। 1 डाउन आने के बाद उनके बल्ले से पहली पारी में 20 और दूसरी पारी में केवल 13 रन निकले। शुभमन वाले दांव के फेल होने से भारतीय टीम की टेंशन में तगड़ा इजाफा हुआ। गिल को BGT में 3 टेस्ट खेलने का मौका मिला और उन्होंने सिर्फ 99 रन बटोरे। तो वहीं विराट कोहली को भी उन्होंने विलन बताया। उनका कहना है कि विराट का बल्ला न चलना भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिडनी में भी फ्लॉप रहे। उन्होंने 17 और 6 रन ही बनाए। उनके बल्ले की खामोशी ने ऑस्ट्रेलिया को हावी होने का मौका दिया। कोहली ने पर्थ में पहले टेस्ट में शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद निरंतरता बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने सीरीज में 23.75 की औसत से 190 रन जुटाए। यह औसत कोहली के प्रदर्शन में गिरावट को बयां करता है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी धमाल नहीं मचा सके थे। तो वहीं दोस्तों,
जडेजा का न चलना उन्होंने टीम इंडिया की एक बड़ी कमी बताई। जी हां, अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सिडनी में पूरी तरह से फुस साबित हुए। वह ना तो गेंद से और ना ही बल्ले से कोई खास छाप छोड़ पाए। उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। उन्होंने पहली पारी में 26 और दूसरी पारी में 13 रन बनाए। भारत को तीसरे दिन जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह केवल 5 रन ही जोड़ पाए। उनके आउट होने के बाद भारत की दूसरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी बेअसर रहे। उन्होंने कुल 26 रन बनाए। उन्होंने केवल 1 ओवर गेंदबाजी की और कोई सफलता नहीं मिली। तो वहीं दोस्तों, उन्हें सबसे ज्यादा बुमराह की कमी खली। जी हां, भारत को तीसरे दिन चौथी पारी में ढाकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की बहुत कमी खली। वह अनफिट होने के कारण रविवार को गेंदबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से टारगेट चेज कर लिया। यदि बुमराह होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कभी भी जीत नहीं पाती, ऐसा गंभीर का मानना था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से टीम इंडिया यह टेस्ट मैच हार गई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की तीसरे दिन ही करारी हार के बाद जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान मायूस है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह तो फूट फूट कर रो पड़े। वो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए और फिर अब रोहित शर्मा और कोहली पर ही गुस्सा निकालते हुए न केवल जसप्रीत बुमराह ने अपना मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड तक फेंक दिया, बल्कि ऐसा दिल तोड़ देने वाला बयान सुनकर तो आप भी आंसू अपने रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर मायूसी में गर्द में डूब रहे बुमराह ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मचा दिया? दिखाएंगे उनका वो पूरा बयान, वो मोमेंट, सब कुछ हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली में कौन है भारत की हार का सबसे बड़ा विलन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। 10 साल बाद उसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मिली। इससे पहले वो 2014-15 में ये ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गंवाया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की संभावना भी खत्म हो गई। भारत के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए हैं, उनको पीठ में दिक्कत है। बात मुकाबले की करें तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने पहली पारी में महज 185 रन बोर्ड पर लगाए थे। हालांकि इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम भी 181 रन बनाने में कामयाब रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में तो वापसी करवा दी थी, मगर बुमराह की चोट ने अचानक टीम को मैच में काफी पीछे कर दिया था। बुमराह की चोट के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में भी निराश किया और टीम 157 रन ढेर हो गई। वो तो ऋषभ पंत की 33 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी के दम पर भारत इस स्कोर तक पहुंच पाया, नहीं तो टीम इंडिया 100 के अंदर ही सिमट जाती। ऑस्ट्रेलिया ने 162 रनों के टारगेट को 6 विकेट रहते हासिल कर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। जी हां दोस्तों, पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच में तो जरूर टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही थी, मगर अगले चारों मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का ही डोमिनेंस नजर आया। भारतीय बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग यूनिट में भी निराश किया। बस एकमात्र जसप्रीत बुमराह ही ऐसे खिलाड़ी थे जो योद्धा की तरह लड़ते रहे। बुमराह ने सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 विकेट चटकाए। इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, ये अवार्ड पाने के बाद भी जसप्रीत बुमराह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तो गुस्से में अपना अवार्ड तक लेने से मना कर दिया। हालांकि बाद में साथी खिलाड़ियों के समझाने के बाद उन्होंने अपना अवार्ड लिया। लेकिन दोस्तों, अपना अवार्ड लेते समय जसप्रीत बुमराह ने गुस्से से आग बबूला होते हुए अब कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया दंग रह गई है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि मुझे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं मैं, आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। ये डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन क्या करें, इतना सब होने के बाद भी आपको कुछ खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो वो शायद डिजर्व नहीं करते। मेरी पीठ में दर्द था, फिर भी मैं अकेले लड़ाई कर रहा था, लेकिन कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। मैं अकेले कितना ही करूंगा, और मैं बाहर होने के बाद हमारे पास एक गेंदबाज भी नहीं था। ऐसे में बल्लेबाजों के पास बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो रन बनाए। खासतौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज ऐसे मोमेंट में हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे काम नहीं आ पाए और हम ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज बुरी तरीके से हार गए। जो हम जीत सकते थे वो भी बड़ी आसानी से हम अपनी गलती से हारे, हमारे खिलाड़ियों की गलती से हारे। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ खास खेल नहीं दिखाया है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं और मुझे नहीं पता आगे लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने अपने करोड़ों फैंस को निराश किया है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, बुमराह तो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, उनका बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को क्या अब संन्यास ले लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों सिडनी टेस्ट मैच में भी मिली टीम इंडिया को बड़ी हार। 12 साल बाद भारत में गवाया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ड्रेसिंग रूम में फैल गया मातम। अचानक दुखी होकर विराट कोहली ने किया संन्यास का ऐलान। अचानक इतना बड़ा डिसीजन लेकर विराट कोहली ने बुमराह और रोहित के लिए कह दिया कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे भावुक। तो आखिरकार क्यों कोहली ने लिया संन्यास? क्या अब कभी टेस्ट मैच खेलते हुए नहीं आएंगे नजर विराट? जसप्रीत बुमराह पर क्या दिल दिया जीत लेने वाला बयान, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने 12 साल बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने हाथों से गंवा दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3-1 से सीरीज जीतकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। अंतिम